आजाद कश्मीर के बारे में अयूब खान से पहले ही किसी प्रतिबद्धता की मांग करना सारी योजना पर पानी फेर देगा। वे ऐसा कोई वादा नहीं कर सकते और नहीं कर पाएंगे। अगर जनता के दबाव और भावनात्मक मुद्दे की बात की जाए तो वह नेहरू से भी बुरी स्थिति में है। इसीलिए किसी भी इस तरह की योजना में समझौते के पुरस्कार के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। शायद शेख के लिए सबसे बढ़िया बात यही हो सकती है कि वे जम्मू को छोड़कर घाटी पर अपना ध्यान केंद्रित करें। वे जम्मू को आजाद कश्मीर के बरक्स छोड़ दें और बिना किसी सवाल के उसे भारत के साथ विलय होने दें। इस तरह समस्या का सीमित आकार निकाला जा सकता है अगर उसे हमारी योजना के मुताबिक हल किया जाए। इससे दोनों देशों के बीच संबंध सुधर जाएगा और आकार में छोटा होने की वजह से ही आंशिक या पूर्ण संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप का मुद्दा बनने के लिए भी यह बिल्कुल उपयुक्त होगा। अभी हमने आपको जो चिट्ठी सुनाई वो एक चिट्ठी के जवाब में राजा जी ने लिखी थी। यह चिट्ठी काफी दिलचस्प थी। इस चिट्ठी में जहां एक तरफ कश्मीर की बात थी, वहीं दूसरी तरफ नेहरू की परेशानियों का भी दृष्टिकोण था। इस पूरी स्थिति में शेख अब्दुल्ला भी थे जो जेल से अभी निकले थे। नेहरू और अब्दुल्ला दोनों चाहते थे कि कश्मीर समस्या जल्दी से जल्दी सुलझा लेनी चाहिए। इसी संदर्भ में दोनों की मुलाकात तय हुई, लेकिन इस वार्ता की संभावना से पार्टी के लोगों ने अपने अपने तरह के निष्कर्ष निकाले। इस वार्ता का विरोध हुआ जो कि वांछित था, लेकिन अवांछित तो था इस वार्ता को मिला दो राजनीतिक शूरवीरों का समर्थन, पहले जयप्रकाश और दूसरे राजगोपालाचारी। राजा जी का समर्थन उम्मीदों से परे था, क्योंकि उस दौर तक वे नेहरू के राजनीतिक विरोधी हो चुके थे। लेकिन उस समय ना आप जानते थे ना हम कि आज जो अतीत है वह भी कभी भविष्य की बात रही। एक समय पर वह नेहरू के करीबियों में से एक माने जाते थे। दोनों की गाढ़ी छंती थी, इतनी कि भारत में जब 1952 में राष्ट्रपति का चुनाव होना था तो नेहरू ने राजा जी के नाम का प्रस्ताव रखा। केवल उतना ही नहीं, उन्हें पद पर बिठाने के लिए अपने पद से इस्तीफा देने की बात भी कर दी थी। वही नेहरू, वही राजा जी अब इस कदर एक दूसरे के विरोधी बन गए थे कि व्यक्तिगत आक्षेप, कटाक्षेप और आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया था। आज की हमारी कहानी सहयोगी से विरोधी बनने और फिर सहयोगी बनने के इसी सफर के इर्द गिर्द है। मैं लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका हमारे राजनीतिक ठेके पर। सियासत के अध्येता बताते हैं कि राजा जी को कांग्रेस और तत्कालीन प्रधानमंत्री के वामपंथी समाजवाद की तरफ बढ़ते आकर्षण को लेकर आपत्ति थी। यह आपत्ति इतनी बढ़ गई कि राजा जी ने अपनी खुद की पार्टी बनाई। नाम था स्वतंत्र पार्टी। इस दल में बड़े बड़े कद्दावर नेता शामिल थे, जैसे एनजी रंगा और मीनू मसानी। कामराज और गणेशन की पार्टियों ने भी इसमें विलय किया। महारानी गायत्री देवी का इसमें सम्मिलित होना एक बड़ी बात थी। करिश्माई नेतृत्व के बीच पार्टी खूब फली। नेहरू की आर्थिक नीतियां भी राजा जी को रास नहीं आई। एक उद्यम स्थापित करने के लिए आवश्यक लाइसेंसों की जटिल प्रणाली की आलोचना करने के लिए उन्होंने लाइसेंस परमिट राज शब्द गढ़ा। उनसे सैद्धांतिक मतभेद के बीच भी अब्दुल्ला की रिहाई के मुद्दे पर जब उनका समर्थन नेहरू को मिला तो यह सच में गौरतलब था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भले ही बीमार हो, लेकिन उन्होंने अपना संतुलन बरकरार रखा और कोई गलत कदम उठाकर भारत की अप्रतिष्ठा नहीं की। मीनू मसानी ने उनसे आग्रह किया कि वे कश्मीर मुद्दे पर नेहरू को अपना समर्थन दें, लेकिन उनका आत्माभिमान उनकी बात को नजरअंदाज होते नहीं देखना चाहता। सो उन्होंने शास्त्री को पत्र लिखा कि कश्मीर के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा लक्ष्य भारत पाकिस्तान के तनावों को घटाना है। इस मसले पर जब शेख राजा जी से मिले तो बातचीत का एक लंबा दौर चला। अंदर खाने की बात बाहर निकली और हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर छापी कि अब्दुल्ला और राजा जी ने कश्मीर फॉर्मूला निकाला। प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री से चर्चा हो। आश्चर्य की बात है कि कभी जो दोस्त आपस में अपने ताजुब तबीयत की बात करते थे, उनमें इतनी मतभिन्नता पनप गई कि राजा जी ने यह संभावना जता दी कि कांग्रेस कहीं महत्वाकांक्षी और स्वार्थी लोगों की चारागाह न बन जाए। दूरी इतनी बढ़ गई कि राजा जी ने एक लेख लिखा जिसके बोल थे, स्वतंत्र सोच वाले लोग चाहिए। कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे राजा जी ने खुद कांग्रेस का विकल्प ढूंढने की लाग लपेट में स्वतंत्र पार्टी खड़ी कर दी, तो
तो कांग्रेस के सर्वे सर्वा नेहरू ने उनकी यह कहकर आलोचना की थी, उन्हें ओल्ड टेस्टामेंट पसंद है, मुझे न्यू टेस्टामेंट। शुक्रिया, फिर मिलेंगे लेके किस्से अतीत के।